ट्वेल्थ बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड मार्क्स थोड़े कम आ गए हैं। टेंशन हो रही है कि इस मार्क्स पे कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो चिल गाइस, ट्वेल्थ के मार्क्स आपका करियर नहीं डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ट्वेल्थ में लो मार्क्स आ गए हैं तो क्या कौन कौन से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपके लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम से ज़्यादा प्रायोरिटी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर आपके स्किल्स के बेसिस पे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आज हम इस वीडियो में वैसे ही कुछ कॉलेजेस को लेके आए हैं, वैसे ही कुछ कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप क्लास ट्वेल्थ में लो मार्क्स आने के बावजूद भी एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रास्ता है एंट्रेंस एग्जाम। जेई मेंस अगर आपके क्लियर हुए हैं तो चाहे आपके ट्वेल्थ में मार्क्स लो भी हैं तो भी अगर ट्वेल्थ की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहे 50% या फिर 60-70% क्लियर कर रहे हो तो डीटीयू या फिर अच्छे जो भी टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फिर ट्रिपल आईटी हो गया, डीटीयू हो गया या फिर एसआरएम हो गया या फिर वीआईटी ट्रिपल ई या एसआरएम जेडबल ई टाइप के आप एग्जाम्स को उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को दे के उनमें जा सकते हो। ठीक है, इनके अलावा स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक कॉमेड के हो गया या फिर महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी हो गया। इन सब स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू भी आप अपने एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। अगर ट्वेल्थ में लो आ गए हैं तो घबराना नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं क्योंकि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड हैं वो जनरली जेडबल के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। अगर हम कुछ स्टेट्स को हटा दें लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे कुछ स्टेट्स जो कि अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, लाइक कर्नाटका कॉमेड के कंडक्ट कराता है फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स एंड केसीईटी कंडक्ट करवाती है फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। सिमिलरली महाराष्ट्र, चाहे वो महाराष्ट्र का स्टूडेंट हो या नॉन महाराष्ट्रियन हो, सबके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज एमएचटी सीईटी, उसको कंडक्ट करवाती है। तो इन सब एग्जाम्स के बेसिस पे आप इन स्टेट्स में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको किसी डीम्ड कॉलेजेस में जाना है लाइक एसआरएम, वीआईटी या फिर कोई भी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेप्यूटेड लाइक एमआईटी, डब्ल्यूपीयू या फिर नारसे मुंजी मुंबई, तो इनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। बस आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एसआरएम और वीआईटी में पीसीएम 60% है, मणिपाल में आई थिंक 75 हो गया है, शिवनादर में ओवरऑल 65 का क्राइटेरिया हो चुका है। तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, शिवनादर यूनिवर्सिटी नोएडा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, कहाँ जहाँ पे कि अब ओवरऑल 65% देखा जा रहा है ना कि पीसीएम 65%। तो उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी ऑप्शन है। तो अगर आप एंट्रेंस में या फिर जेई में भी कम आती हैं, ट्वेल्थ में भी कम है, तो आप अच्छे कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो। बट आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। ठीक है, अब वो क्या होती है वो हर यूनिवर्सिटी की वैरी करती है। डिटेल में आपको एडमिशन के बारे में जानना है, काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर स्क्रीन पे भी मैं नंबर चला देता हूँ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करा दूंगा एंड आपका एडमिशन भी फाइनलाइज करा दूंगा। तो वीडियो पे वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं उन कॉलेजेस के लिए जो कि जहाँ पे सीट्स खाली रहती हैं एंड जनरली चलो उनको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शायद मैनेजमेंट कोटा नहीं पसंद है या फिर बजट नहीं बन पा रहा है मैनेजमेंट कोटा से जाने का। बजट होता है तो लोगों को पसंद होता ही है, बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड जेई में भी स्कोर नहीं आ पाया या कोई एंट्रेंस एग्जाम्स भी नहीं उस हिसाब से निकाल पाए, तो उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी दरवाजे आपके लिए हमेशा खुली रहेगी लाइक एलपीयू हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एमिटी हो गया, नोएडा में कुछ कॉलेजेस हो गए लाइक जीएनआईओटी हो गया, आपका मंगलमय हो गया, बैंगलोर में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, पुणे में ऐसे कॉलेजेस हैं, डीवाई पाटिल का 3rd 4th कैंपस है। बट मैं आपको बता दूं इन सारे ही कॉलेजेस में उतने बेटर प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। कुछ कॉलेजेस में होते हैं अच्छे प्लेसमेंट, कुछ में नहीं होते हैं, तो एक प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है। इससे पहले जो मैंने कैटेगरी एक्सप्लेन की लाइक उसमें जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बताए एंड ऑल, वो सारे कॉलेजेस टॉप नॉच हैं। ठीक है, ये एक लास्ट ऑप्शन वाली चीज़ें होती है, वो बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन पे बजट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो डरना बंद करो एंड कॉलेज सर्च करना स्टार्ट कर दो क्योंकि अब टाइम आ चुका है। सीट बुकिंग्स बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने खोल दिए हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ अब टाइम वेस्ट मत करो। अगर टाइम लगाओगे तो सीट्स निकल जाएगी हाथ से क्योंकि आज के डेट में सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस चाहिए एंड सीट्स कॉलेज के पास लिमिटेड है। तो ध्यान रहे, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। कोई किसी भी तरीके से अगर आपको एडमिशन सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को चेकआउट करो एंड सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा, आपका एडमिशन फाइनलाइज करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।